स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृति न्यूज चैनल में। आज हम भदोही जिले के डी ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत गंगा के किनारे स्थित गांव की एक खास जगह दिखाने के लिए और यहाँ चर्चित मुद्दों पर बात करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ के लोगों का यह कहना है कि पर्यटक स्थल घोषित कर विकसित किया जाए। सेमराधनाथ भदोही जिले के डी ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत गंगा के किनारे स्थित सेमराध गाँव, यहाँ तमाम विकास कार्य कराए जाने के दावे किए जा रहे हैं। सबसे अहम यह है कि धार्मिक स्थल होने के चलते यहाँ प्रतिदिन कुएं में विराजमान देवाधिदेव महादेव के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और वर्ष में एक बार सावन माह में मेला तथा माघ में कल्पवास मेला भी लगता है। इसके बाद भी आज तक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सका है। जनता की मांग है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सेमराधनाथ धाम, ऐसा राहुल धीरज कहना है। ग्रामीण राहुल पांडे और धीरज चौबे ने कहा कि बाबा सेमराधनाथ धाम को पर्यटक स्थल घोषित किया जाना चाहिए, जिससे विकास को गति मिल सके। जानकारी देते हुए कहा गया कि यहाँ कल्पवाल मेला भी लगता है, साथ ही प्राचीन शिव मंदिर भी है। पर्यटक स्थल घोषित होने से जहाँ क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा तो श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिल जाएगी। इसी तरह पुजारी सोनू बाबा ने कहा कि आसपास राजकीय इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। नजदीक में कोई राजकीय विद्यालय न होने से तमाम बालिकाएं शिक्षा से वंचित होती हैं। पुलिस चौकी की भी स्थापना होनी चाहिए। गंगा के किनारे तक जाने वाली सड़क की भी मरम्मत होनी चाहिए। यानी विकास की मुख्य धारा में जुड़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ मथा के लिए 3600 कम गाँव की कुल आबादी, 2200 कुल मतदाता, जिसमें 1200 कॉलन पुरुष मतदाता एवं 1000 कम महिला मतदाता है। वही दूसरी तरफ गांव की चौहदी, पूरब पूर्वा, पश्चिम नगरदह, उत्तर इनार गांव और दक्षिण गंगा है। वही मौजूद ग्राम प्रधान ने कहा कि 5 वर्ष के कार्यकाल में 45 आवास, 600 स्वच्छ शौचालय, 200 स्ट्रीट व सोलर लाइट लगवाने के साथ ही शवदाह घर, सुलभ शौचालय, 12 घर का निर्माण कराया गया है। पानी निकासी के लिए नाली निर्माण, प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इंटरलॉकिंग व अन्य कार्य भी कराए गए हैं। इस मौके पर अमित शुक्ला, प्रदीप शुक्ला, दीपक शुक्ला, आलोक मिश्रा आदि रहे। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। भगवान शंकर के इस परिसर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा गांव शिवनाथ पट्टी फिडरा है। मैं डॉक्टर श्री नारायण दुबे और ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी हल जोता किसान चिन्ह से मैं प्रत्याशी भी हूँ, डिक्लेयर्ड प्रत्याशी हूँ। और भगवान शंकर की कृपा हम लोगों पर सदैव बनी रहे, बनी भी रही थी, बनी भी रहे आगे। हम लोग हमेशा पारंपरिक यहाँ दर्शन करने आए हैं, जैसे प्रत्येक सोमवार और जो त्योहार होते हैं उन पर हमेशा आते रहे। यहाँ किसी सरकारी अनुदान की कृपा से एक वृद्धि नहीं हुई। ये यहाँ के जन जागरण की देन है। चाहे बीजेपी की बात कहें या अन्य सरकारों की बात कहें, सरकारी अनुदान की कृपा से नहीं है। हाँ, ये पर्यटन स्थल घोषित रूप में है। काशी और प्रयाग के मध्य में जो भी धार्मिक जन हैं यहाँ बिना प्रचार प्रसार के, क्योंकि सनातन रूप में भगवान शंकर यहाँ प्रकट हुए हैं, लोग आते हैं, अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। अब हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करें, जिससे कि सरकारी कृपा यहाँ आए। और तो यहीं में पास में गंगा जी भी हैं, तो जैसे इस समय गंगा सफाई अभियान भी चला और आप देख सकते हैं कि मंदिर का विकास तो हमें लग रहा है। तो पंडित जी, आप सब यहाँ पुजारी पढ़ सकते हैं मंदिर, सब यहाँ पुजारी। तो पंडित जी आप ये बताइए, तो यहाँ शंकर जी जो हैं, यहाँ शंकर जी बताते हैं, अभी हम अंदर गए थे तो हमें वहाँ पता चला कि शंकर जी जो हैं ये प्राकृतिक रूप से जमीन के अंदर से आए हैं, ये कुएं में हैं। सही ऐसा बात है कि एक सेठ नाव द्वारा जा रहा था अपना माल लेकर के, और जब उसका नाव यहाँ रुक गया तो मैंने बिल्कुल किया कि प्रभु मुझे छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से लौटूंगा तब आपका देख रेख करूँगा। फिर जब लौट कर आया, उसी का नाव यहाँ रुक गया तो उसको रात में स्वप्न हुआ कि मैं शंकर जी मुझे निकाल दे। तब उसको स्वप्न भी हुआ कि हम एक सिमर का पेड़ है, उसी के नीचे
झुटुटती है वहीं पर मैं हूँ। तब उसने यहाँ खोदैया करा, शंकर जी को पाया तो उसने खनने लगा। जब जब खनते गया तब तक सब तरे होते थे। तो वहाँ शंकर जी सब लिए, शंकर जी सब लिए, तुम मुझे ले मत जाओ, जो कुछ करना कर दो, न जाओ। तो जितना करे वो खुदाई किया है उसी पर उसने शंकर जी को शंकर जी को ले जाने के लिए खुदाई कर रहा था। तो शंकर जी मतलब जमीन में मतलब निकल के चले आए, प्रकट होते चले। तो यहीं पे फिर शंकर जी उसको स्वप्न दिया कि मुझे यहीं पे रहना है। तो उसने उसी पर बनवा दिया। तो अच्छा पंडित जी ये बताइए, मान्यता ये है कि बाबा विश्वनाथ के बाद अगर वाराणसी क्षेत्र में आपका ये पहले आता था, कहीं बाबा विश्वनाथ के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं मान्यता है शंकर जी की तो बाबा शिवराज नाथ धाम है। क्या बात सही है? ये बात सही है। और काशी प्रयाग के मध्य में है। हाँ, काशी प्रयाग के मध्य में है। तो जैसे कई जिले, अब जैसे आपका बनारस से ये काशी से जब अलग हुआ था तो ये भदोही बना, तो अगर ये आपका ये नई काशी या पश्चिमी काशी करके अगर आपके जिले का नाम पड़ा होता तो कैसा रहता? ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादा अच्छा। भदोही को धार्मिक स्थल का परिचय नहीं देता है भदोही, लेकिन नई काशी या एक हमारा जो काशी कहने से एक ज्ञान की अनुभूति होती है, गर्व का अनुभव होता है कि हमारी प्राचीन नगरी ज्ञान की नगरी काशी है। डॉक्टर साहब जैसे आप बता रहे हैं कि भदोही, अब बताएं सनातन धर्म जैसे यहाँ पे शंकर जी की मान्यता है, बाबा शिवराज नाथ धाम की, तो अगर ये नई काशी अगर आपकी होती या पश्चिमी काशी उत्तरी काशी अगर करके कुछ काशी का नाम जुड़ा होता केवल, तो हमें कहीं पूरी दुनिया में यह परिचय न बताना पड़ता कि हम कहाँ के हैं। भदोही का नाम लेने पर कहाँ है, कैसे है, क्या है परिचय वहाँ, तो एक कालीन के अतिरिक्त भदोही का और कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन नई काशी कहने का ज्ञान की नगरी। तो अभी सरकार के द्वारा पंडित जी अगर आप ये बताइए कि सरकार द्वारा कुछ मदद या फिर यहाँ पे विकास कार्य कुछ कराया गया है? सरकार के द्वारा ये जो सरकार के बना है ना, ये कुल सरकार द्वारा। अच्छा, ये मतलब सरकार द्वारा, ये योगी आदित्यनाथ के जमाने में सब काम हुए हैं सरकार द्वारा? ये उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये सब हुआ है, करवाया गया है ये सब। हाँ, और ये जो पुतैया है यहाँ की जनता ने पुतैया। अच्छा, ये सब मतलब यहाँ के लोग काफी आस्था रखते हैं मंदिर से? बहुत पूरा क्षेत्र रखता है, पूरा क्षेत्र रखता है। काफी दूर से लोग आते हैं। ये जो जैसे फाल्गुन के महीने में तेरस होती है, उसमें विशाल मेला लगता है। ये पारंपरिक रूप से चला रहा है। हम लोग बचपन में यहाँ आते थे और आज भी मैं समझता हूँ कि पहले से ज्यादा ही मेला लग रहा है। इसी तरह से पारंपरिक मेला तेरस को प्रत्येक सोमवार को तो अद्भुत मेला लगता है, अद्भुत मेला लगता है। तो पर्यटन स्थल के लिए अभी यहाँ पे कुछ बातें हुई हैं किसी से? आसरा मिला है कि हाँ हो जाएगा। तो वो किससे बातें हुई पर्यटन स्थल? अब भाई कोई अधिकारी आए थे, लेकिन अभी हम लोग पूरा बता नहीं सकते, लेकिन आए थे। आप बताओ आप कहाँ चाहिए? हम लोग आए हैं जो है आपके पर्यटन स्थल के लिए ही आए हैं, क्योंकि हम एक न्यूज़ से हैं। हम आए इसलिए कि जैसे हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे बाबा शिवराज नाथ धाम है, जो एक काशी का क्षेत्र आता है। इसी के लिए हम लोग सर्वे में आए थे। उसके बाद आपके कई तमाम भदोही जिले के माननीय से भी हमारी बात हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप जाके एक बार देखिए वहाँ पे विकास हुआ है। तो वही विकास का हम जीरो ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ है। इसी के लिए हम यहाँ पे आए थे और आप लोग चाहते हैं कि पर्यटन स्थल बने। देखिए, पर्यटन स्थल के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, ये मंदिर परिसर का विकास है, लेकिन आकर्षण का केंद्र जो होना चाहिए वह पर्यटन स्थल के लिए बहुत जरूरी है। वह बहुत जरूरी है। इस जमीन की कमी नहीं है और लोग उदार हैं। अगर अपनी भी देनी पड़ेगी जमीन तो देने के लिए मंदिर के नाम पर तैयार हैं। सरकारी तंत्र यहाँ आए और पर्यटन स्थल घोषित करे और यहाँ जो मूलभूत अब आधुनिक सुविधाएं चाहिए, जैसे तीर्थयात्री आते हैं तो उनके लिए आधुनिक सुविधा चाहिए, रहने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके लिए किसी भी प्रकार की ऐसी असुविधा न हो, वे यहाँ आए और रात न व्यतीत करना चाहिए। तब पर्यटन स्थल हमारा विकसित होगा। क्षेत्र हमारा जागरूक है, धार्मिक है, लोग चाहते हैं वो सहयोग। जैसे आपका कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब कि यहाँ पे ऐसे गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस, बिल्कुल सही। स्थल के लिए तो मतलब पर्यटन स्थल आप सब चाहते हैं? पर्यटन स्थल की मांग करें, पर्यटन स्थल के लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे। पर्यटन स्थल के लिए किसी भी कार्यालय में जाना पड़ता है सर से। तो आप यहीं रहने वाले हैं भैया आप पर्यटन स्थल को लेकर के आप लोगों का क्या विचार है? तो हिंदू संगठन हम तो चाहते हैं एक ही चीज रही पहले से ही मांग है और आज भी मांग है। मंदिर की सुरक्षा
मतलब आप लोग मंदिर से आप लोगों की काफी इच्छाएं हैं ये। अगर इसका विकास होता है तो आप लोगों के यहाँ पे जो युवा है उनका विकास हो जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द मतलब कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंडित धीरज है, मैं भदोही जिले का निवासी हूँ। हाँ हाँ। और सरकार से हम लोग की मतलब कि यही अपेक्षाएं हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे अगर जैसे पर्यटन स्थल बनाया जाता है तो आप इसको रोजगार की दृष्टि से कैसे देखते हैं? हम लोग रोजगार की दृष्टि से ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी पंडा समाज हैं या तो फिर और लोकल के व्यक्ति हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छा अवसर मतलब मिलेगा। आपका कहने का मतलब जैसे अगर यहाँ पे पर्यटन स्थल बना जाए तो इसका विकास होता है तो यहाँ पे जो पर्यटन है फॉरेनर ये सब वाराणसी के बाद यहाँ भी आने, जैसे आपके बगल में सीतामढ़ी भी है तो इससे आपको रोजगार की और ऊंचाइयों की नई नई राहें आपको मिल जाएंगी, प्रगति की। हाँ, गति मिलेंगी और इससे लोग मतलब कि एक भदोही जिले का मतलब जो होता है कि एक अच्छा पहचान मिलेगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द मतलब कि बाबा सिमराजनाथ धाम को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। हम लोग की सरकार से यही मांग है। ठीक है, मतलब आप लोग सरकार से ही मांग करना चाहते हैं। हर हर महादेव। पहले जंगल और काफी ज्यादा जंगल थी यहाँ। हाँ हाँ। जंगल को जो गंगा जी थी और लोग कहते हैं प्राकृतिक में कि नौका से लोग अपना माल वाहन करते थे। प्रभु की ऐसी कृपा थी कि यहाँ सेमरे का पेड़ था। पहले गाँव की यहाँ घोर जंगल था, कोई आता नहीं जाता है। यहाँ जीव जंतु सब रहते हैं। पहले द्वापर के समय में कोई शेष जो मरवाड़ी अपन नौका से व्यापार करने के लिए जाता था, तो जब इनके सामने नौका पड़ गया तो वही रुक गए, आगे बढ़ गया। सपना हम मरल है तो बोले शंकर ये सिमरे पेड़ के बगल है तो बोला महाराज देखिए हो माँ नौका छोड़ दीजिए अब जा से मार। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि जो शंकर जी हैं ये मूर्ति किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया, ये खुद से यहाँ प्रकट हुए हैं। और ये पहले आपका ये काशी क्षेत्र में आता था ना, बनारस में, क्योंकि आपके यहाँ की मान्यता है कि जैसे बाबा विश्वनाथ है वैसे बाबा सिमराजनाथ ये नई काशी है। इलाहाबाद के बीच में इनका जो है समृद्धिनाथ को सम्राट भ्रष्ट हो गया, सम्राट ये समृद्धिनाथ और यहाँ के जैसे वो नौका छूट गया और चला गया, फिर वहाँ से वो बोझ के लौटा तो पाँच जानता सपने कहाँ चला, फिर वही गले जो गाँव उठ गया, फिर उसके सपना गए तो बोला महाराज जी की वह बहुत सवेरे हम मेरा ध्यान हो कोई नौका बहुत टाइटर से मंगाई लेके जैसे मेरे पेड़ रहा बगल तो संगरी पेड़ देखा जाए नहीं पाए तो अगल बगल खुदवाओ थोड़ा मूर्ति इनका दिखान तो छोटे से नहीं शंकर जी की मूर्ति अनेक खान के पहले समझ के चलिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। आप देख सकते हैं ये कुएं में जो शंकर जी हैं, यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनके बताने के अनुसार यहाँ पे इन्हें किसी के द्वारा बनाया नहीं है, शंकर जी खुद से प्रकट हुए थे। समृद्धिनाथ इनका नाम था। ये काशी क्षेत्र में आते हैं भोलेनाथ। ये कुआं है, आप सब वहाँ कुएं से आए हैं। आइए दिखाते हैं बाहर का रास्ता। धन्यवाद। ये देखिए यहाँ पे कुआं में विराजमान बाबा सिमराजनाथ जिसे हम समृद्ध नाम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे साल में 2 महीने मेला इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।